हेलो, नमस्कार साथियों, मैं बलजीत वर्तिया। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पढ़ोइन ऐप पर अब और भी लेसन अपन लेकर के आ रहे हैं, जो कि प्रत्येक बच्चे के लिए हेल्पफुल होंगे। उसमें है जैसे कि करंट अपडेट्स के हो गया, ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स हो गए जैसे कि पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया, कुछ पार्ट्स हिस्ट्री का हो गया। इस तरीके की जो बेसिक जानकारी है, ये ओवरऑल हर बच्चे को होनी चाहिए। इसमें से बेसिक जानकारी अपन लेकर के आने वाले हैं, बेसिक नॉलेज वाले लेक्चर। तो साथियों, उसी क्रम में जैसे जैसे लेक्चर होंगे उनके अपन स्कॉलरशिप टेस्ट भी कराएंगे। तो वो कैसे होंगे इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो करंट अपडेट्स है इसका अपन सुबह रखेंगे करीब 8 बजे के समथिंग। तो डेली का एक टेस्ट ये हो जाएगा। उसके बाद में एक दोपहर का रखेंगे जिसमें कि ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो अभी मैंने आपको बताया, तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इनका एक अपन सीरीज शुरू करेंगे। इसमें से आपके आप जिसमें पढ़ोगे उसके बाद में स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो, आपको जो इच्छा हो उसको आप दे सकते हैं। इसके बाद में एक रखेंगे जो कि गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिसकी केंद्र सरकार की हैं, राज्य सरकार की हैं, और वो हर किसी के लिए यूजफुल हो सके। साथियों, बहुत से साथियों को जो गवर्नमेंट्स हैं गवर्नमेंट्स हर किसी के लिए सर स्कीम लेकर के आती है, पर ऐसी नॉलेज जो कि सभी के पास में हो और एग्जैक्ट जो जानकारी है वो दी जाए। तो साथियों, इसी क्रम में अपन ये लेक्चरों की शुरुआत कर रहे हैं। और एक लेक्चर की अपन शुरुआत कर देते हैं, और ये सारे लेक्चरों की शुरुआत होगी मंडे से, यानी कि कल से सारे ये टेस्ट कंटिन्यू होंगे और ये सिस्टमेटिक तरीके से डेली होंगे। साथियों, लेक्चर आएगा एक दिन पहले आएगा, जैसे कि आज का ये जो लेक्चर है आज आएगा, और ये कल इसका टेस्ट होगा। तो साथियों, इसी तरीके से आपको ध्यान देना है कि एक दिन पहले लेक्चर आएगा, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन है उनको इसमें एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, और कल इसका टेस्ट होगा। तो साथियों, इसी तरीके से अपन देखेंगे इसमें कि तो साथियों, अपन शुरुआत कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से। तो साथियों, पॉलिटिकल साइंस क्या है, राजनीतिक विज्ञान क्या है, इसकी क्यों जरूरत हुई, और ये सब्जेक्ट कैसे व्यवस्था को बनाए रखता है, देश के अंदर कैसे बनाए रखता है, इसके बारे में अपन जानेंगे कि कैसे सरकारें बनती हैं। ठीक है, और सरकार कैसे कानून बनाती है, आम आदमियों की उसमें क्या भूमिका होती है, सरकार ने यदि कानून ठीक नहीं बनाए तो न्यायपालिका उसको कैसे रोकती है, ये जो सारी व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन कैसे काम करता है, सिविल सर्वेंट्स कैसे मतलब व्यवस्थाओं को लागू करते हैं। तो साथियों, इसी तरीके से ये जो सारी व्यवस्था है इसका संचालन कैसे हो रहा है इंडिया के अंदर, तो इसके बारे में अपन जानेंगे। फिर देखेंगे कि राजतंत्र और लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र ये कैसे हैं, लोगों की इसमें भूमिका क्या है, ये भी अपन देखेंगे इसमें। तो बेसिक जानकारी इसमें यह है कि ये जो सब्जेक्ट्स है इसको अपन बिल्कुल बेसिक से लेंगे, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर से, कि भाई किसी को कुछ भी नहीं आ रहा और वो इन लेक्चर को देखता जाएगा, तो लास्ट तक उसको ये पता लग जाएगा कि ये जो सारी व्यवस्था है ये चल कैसे रही है, गवर्नमेंट्स कैसे चल रही है, गवर्नमेंट हमें लाभ कैसे दे रही है, और एक आम आदमी है उसकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया गया है। तो इन सब बातों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। साथियों, सबसे पहले इसमें पॉलिटिकल अपन शुरू कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का, कि ये देखेंगे कि ये जो व्यवस्था बनी है किसके तहत ये चल रही है। आपने सुना है कि जैसे संविधान है, संविधान बना हुआ है। संविधान क्या है, संविधान कानून है, कानून का एक ग्रंथ है, उसमें सारे कानून लिखे गए हैं कि इस तरीके की व्यवस्था होगी, ये लोग आएंगे, इसको इस व्यक्ति का ये काम होगा, इसको ये करेगा, तो सारी व्यवस्थाएं इसमें लिखी हुई है, ये अपना संविधान है। तो सर, ये संविधान बनने से पहले की क्या व्यवस्था थी, क्या देश आज अपन जिस तरीके से अपन जी रहे हैं, अपना ये जो आसपास का आप एनवायरनमेंट आज के दिन जो देख रहे हैं, क्या मानव के लिए पहले से यही व्यवस्था बनी हुई थी क्या? नहीं थी। पहले मानव की क्या व्यवस्था थी, कैसे कैसे इस टाइम तक आया कि वो सुरक्षित है, उसको किसी भी तरीके का भय नहीं है, क्योंकि उसके लिए सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से पहले ही बना दी गई हैं कि भाई आपकी व्यवस्था के लिए ये चीज़ें होंगी, आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस होगी, आपको कार्य करने के लिए आपका निजत्व अधिकार होगा, आपकी जो संपत्ति है उस पर आपका अधिकार होगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं किस तरीके से बनी, ये आगे का पोर्शन है, इसमें आगे जानेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। पर आज अपन चर्चा करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये संविधान बना, और इससे पहले की व्यवस्था क्या थी, क्या जरूरत पड़ी लोगों को कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए और ऐसे नियम बनाए जाएं ताकि वो हर किसी के लिए यूजफुल हो। तो साथियों, अपन बिल्कुल बेसिक से देखते हैं, और कि क्यों जरूरत हुई, ये राजनीतिक जो विज्ञान सब्जेक्ट है ये क्यों आया, और इससे पहले की बिल्कुल ना के बराबर से अपन इसकी शुरुआत करते हैं, और ये सीरीज धीरे 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 आगे बढ़ती जाएगी, और एक दिन जब लास्ट इसका हो रहा होगा तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके की व्यवस्था थी पहले और आज की व्यवस्था क्या है, और इस व्यवस्था का पूरी का संचालन कैसे हो रहा है, कैसे सरकार चल रही है, सरकार पर निरंकुश किसका है किसका नहीं है, कैसे सरकारें बदलती हैं। तो ये सब कुछ जानकारी आपको मिल रही होगी। तो साथियों, अपन बिल्कुल बेसिक से देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का कैसे शुरुआत हुई। तो साथियों, इसमें देखते हैं। तो साथियों, आपको पता है कि आज जैसी व्यवस्था पहले नहीं थी, कि आज जिस तरीके की सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं पहले नहीं थी। पहले क्या होता था कि मानव जंगल में सिर्फ घूमता प्राणी था, घूमता था, अपना पेट भरने से मतलब था कि भाई शिकार किया, अपना पेट भरा और फ्री। तो साथियों, उसी तरीके से इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ा, शिकार करता और आगे बढ़ता, धीरे धीरे कुछ इंसानों का एक समूह बनने लग गया, जैसे कि भाई चलो अपन साथ में रहेंगे, साथ में शिकार करेंगे और साथ में अपन रहेंगे। तो इस तरीके से मान के चलो कि 3 लोग हैं और 3 लोगों का एक समूह बन गया, और उसी जंगल में और भी लोग हैं। इस तरीके से समूह बनने लगे,
समूह बनने लगे तो जिस समूह में ज़्यादा व्यक्ति होते थे, ज़्यादा लोग होते थे, वो दूसरे समूह से शिकार ले लेते हैं। भाई शिकार करना है, ये शिकार हमारा है। इस तरीके से वो उनसे मतलब शिकार को छीन लेते हैं। या फिर जहाँ पानी का सोर्स है, वहाँ वो जाकर के बैठ जाते थे कि भाई ये पानी है, ये तो हमें चाहिए, हम दूसरे लोगों को यहाँ नहीं आने देंगे क्योंकि यहाँ पानी पीने जानवर आते हैं और जैसे ही जानवर आते हैं तो उसका हम क्या करेंगे, शिकार कर लेंगे। तो जैसे पानी का जो सोर्स है उसके पास जाके बैठ जाते हैं। तो और जैसे जानवर तो वहाँ आते ही नहीं थे और आते थे तो उनको वो शिकार करते थे। बाकी का जो कमज़ोर समूह था लोगों का, तो वो वहाँ पे उनको नहीं आने देते। क्यों नहीं आने देते? क्योंकि वो जैसे ही वहाँ आते तो उनको मार-पीट करके वहाँ से भगा देते हैं। तो इस तरीके से उनका एक समूह बन गया। समझे? जैसे-जैसे एक जो समय बीतता गया और ये समूह बड़ा होता गया। जैसे-जैसे बड़ा होता गया, तो जैसे और लोग आते हैं, उनसे कहते हैं कि भई ये चीज़ें हैं, ये हमारी है, तू हमारे में शामिल हो जा, हमारे समूह में शामिल हो जा, तो ये समूह बड़ा हो जाएगा और लोगों से जितनी अपनी आवश्यकता है अपन उसको पूरा कर सकते हैं। धीरे-धीरे ये व्यवस्था चलती गई, तो वो जो समूह था, उसमें से एक व्यक्ति लीडर होता था उसका। लीडर होता कि मैं इस सबको सँभालूँगा। मैं जैसे कहूँगा जैसे आपको करना है और ये समूह बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। मान के चलो कि आप मानो पहले एक व्यक्ति से शुरू हुआ, 500 लोगों का ये समूह हो गया। 500 लोगों का समूह फिर लास्ट में इस तरीके की जो आवश्यकताएँ थी, उनको पूरा करने लगा, अपनी मन-मर्ज़ी से। उनकी आवश्यकताएँ पहले और एक सिंगल जो बंदा है, उसको वहाँ से मार-पीट के भगा दिया जाता है कि भई चल ठीक है, तेरा कुछ भी नहीं है, तू यहाँ शिकार भी नहीं कर सकता। तो इस तरीके की व्यवस्था थी। फिर धीरे-धीरे आपने देखा कि जैसे पशुओं को पालना शुरू किया मानव ने और अपना एक जगह निश्चित हो गई कि भई हम यहाँ रहेंगे और यहाँ हमारे पशु रहेंगे और इस तरीके से हम हमारी आवश्यकताएँ उनको पूरा करेंगे। साथियों इसी क्रम में शुरुआत होती है एक राजतंत्र की। मतलब एक व्यक्ति था, वो उनका राजा बन गया, ठीक है? एक बहुत ज़्यादा बड़ा समूह हो गया, वो जैसा चाहता वो करते। जैसे दूसरी जगह जाते हैं उनको वो जगह अच्छी लगी कि यार ना ये जगह है, यहाँ अपना खाने का भी खाने-पीने और पानी की भी व्यवस्था है, इस तरीके की सारी व्यवस्थाएँ यहाँ यहाँ अपन खेती भी कर सकते हैं। तो वहाँ जो कमज़ोर लोग रहते थे, उनको वो पीटते, भगाते और वहाँ जाकर के वो अपना सेटअप तैयार कर लेते कि ठीक है भई, अपन को यहाँ रहना है और अपन को यहीं बसना है। तो वो कमज़ोर लोग थे ना, वो उनसे परेशान होने लगे। परेशान होना ही है, एक ताकतवर समूह है, उससे उसके सामने कौन रोक सकता है? वो जैसा चाहता वैसा करता। तो साथियों इसी से निकल कर आई राजतंत्र। मतलब राजा थे, आपने सुना है राजाओं के बारे में। तो राजा क्या करते थे? राजाओं को बारे तो राजा क्या करते थे? राजाओं के पास में पूरी शक्ति थी। तो वो जो शक्ति थी, पूरी तरीके से निरंकुश थे। राजा का जैसा जी चाहता, उनको चाहता कि यार ये चीज़ हमें लेनी है, हमें वहाँ जाना है, वहाँ रहना है, तो रहना है। इस व्यक्ति को ये काम करना है, जो कमज़ोर व्यक्ति था उससे कह दिया कि तुझे ये काम करना है, तो भाई करना ही है, चाहे कुछ भी हो। कह दिया कि यार इसको सल्टाना है यानी कि इसकी ज़िंदगी से इसको ख़त्म करना है, तो कह दिया कि यार ये जाना चाहिए। मतलब लगा कि यार इसको सज़ा देनी है, जी चाहे जब सज़ा दे दी। और इसी तरीके से उन्होंने चाहा कि यार ये चीज़ हमारी है और ये हमें मिलनी चाहिए, कह दिया तो कह दिया, वो चीज़ उसको मिलती थी। क्यों? क्योंकि राजतंत्र था। एक समूह था, एक ताकतवर समूह था, उसके सामने जो कमज़ोर समूह था वो रुक नहीं पाता था, उसकी कोई हेल्प नहीं होती थी। साथियों ये था राजतंत्र। तो आप बताइए कि इस तरीके की जो शासन, भय का माहौल कि कब कौन आ जाए और कब मुझे इस जगह से हटा दे, था ना? भई एक कमज़ोर व्यक्ति था, उसके पास में मान के चलिए कि वो एक खेती करके बैठा है, उसकी फसल है, ठीक है? उसने उसमें पानी दिया, सींचा और फसल को बड़ा किया और उस टाइम पे एक समूह आया, समूह ने कहा कि यार हमारे पास में पशु हैं, तो ये जो खेती है इसको ले लिया जाए, अपनी पशु हैं इनको चराया जाएगा इसमें। तो उसको पीटा, वहाँ से भगाया और उसका जो खेती थी, खेत था उसको ले लिया और ठीक है। तो इस तरीके का भय का माहौल था पूरा, एक आम इंसान नहीं रह सकता था और जैसे जंगल में होता है ना जानवर की यार पता नहीं कौन कब आ जाए, तो बस एक भ्रम का पूरा जीवन जो जिया जाता है कि भय में हमेशा रह करके, तो एक ऐसी व्यवस्था होती है। राजतंत्र में भी ऐसे ही था, राजतंत्र भी बिल्कुल ठीक नहीं था क्योंकि राजा का जैसा मन किया वैसा उसने डिसीजन ले लिया और अपने अकॉर्डिंग कर दिया। तो फिर ज़रूरत थी कि एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें प्रत्येक आदमी, प्रत्येक नागरिक एक अपना शांतिपूर्ण जीवन जी सके। उसको ये रहे कि हाँ, मैं जिस जगह जी रहा हूँ, जो मेरी संपत्ति है, ये मेरी है और ये जो जगह है, ये मेरी है। जिस तरीके से मैं जी रहा हूँ, उसको जीने की पूरी स्वतंत्रता की ज़रूरत थी ताकि आम आदमी एक अपना जीवन जी सके। साथियों, इसी क्रम में 2 चीज़ें निकल कर के आई। सबसे पहले तो ये था राजतंत्र। राजतंत्र आपने देखा है, ये राजतंत्र चला है मतलब 1500-1600 ईस्वी तक का राजतंत्र चला है और उसी के बाद में अपने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर के अपन पे यहाँ पे राज किया और राज किया। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे यहाँ से गई, तो उसके बाद में अपने यहाँ पे गवर्नमेंट बनी। गवर्नमेंट बनकर के आज तक ये जो व्यवस्था है, ये कैसे बनी? इसके बारे में अपन कंप्लीट जानकारी लेंगे कि पहले क्या था, राजतंत्र क्या था, राजतंत्र से कैसे अपने यहाँ पे लोकतंत्र आया, लोकतंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है, राजतंत्र में कौन सी व्यवस्था होती है, लोकतंत्र में कौन सी व्यवस्था होती है, हमारे अब इस टाइम पे जो चल रही है, ये कौन सी व्यवस्था है, इसके बारे में अपन कंप्लीट जानकारी लेंगे। तो साथ ही मैं आपको राजतंत्र के बारे में बताता हूँ। राजतंत्र राजाओं का राज है, उसमें सारी शक्ति किसके पास है? राजा की। राजा का जैसा मन होगा वैसी व्यवस्थाएं चलती थी। तो शायद ये आपने जान लिया होगा और इतना तो आपको शायद पता भी है कि राजतंत्र में कैसी व्यवस्था होती है, सारी शक्ति उनके पास होती है। ये शक्ति कौन सी होती है, कौन कौन सी शक्ति होती है, ये जो संचालन किया जाता है पूरी व्यवस्था का कैसे होता है, ये इसके बारे में अपन बात करेंगे। और राजतंत्र में
कैसे राजा एक निरंकुश हो जाता है। निरंकुश का मतलब है कि सारी पावर उसके पास में आ जाती है, उसके बारे में जानेंगे। और फिर लोकतंत्र में आते ही ये व्यवस्था कैसे बदल जाती है, इसके बारे में अपन जानेंगे। तो साथियों, बिल्कुल बेसिक से अपन जानते हैं कि पहले की व्यवस्था क्या थी, जिसमें एक भय का माहौल होता था। जब चाहा जिस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलेगा तो मिलेगा, उसकी चीज छीनी जाएगी तो छीनी जाएगी। तो वो राजतंत्र में वो शक्ति राजा के पास में क्यों थी, और उसके बाद में लोकतंत्र जैसे ही आया तो लोकतंत्र कैसे आम आदमी को एक सुरक्षा देता है, तो इसके बारे में अपन जानेंगे। अब देखते हैं अपन, बात करते हैं अपन राजतंत्र की। राजतंत्र में क्या होता है, राजा, राजा के पास में क्या होता है, सारी पावर किसके हाथ में होती है, राजा के पास में होती है। अब अपन इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी शक्ति हैं और कैसे ये जो व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं है कि मान के चलिए 1000 लोगों का समूह है, 1000 लोगों के समूह को संभालने के लिए एक व्यवस्था होती है, नियम बनाए जाते हैं कि भाई ये व्यक्ति ये काम करेगा, ये काम करेगा, इसका कार्य ये है, ठीक है, इस ऐसा करने पर उसको ये सजा मिलेगी, या फिर ऐसा करने पर उसको ये पदोन्नति मिलेगी। इस तरीके की जो व्यवस्था है, कानून है कि भाई नियम बना दिया कि इस व्यक्ति के ये कार्य है, ये करेगा, ऐसे करेगा, ठीक है। कार्यपालिका हो गई। इस तरीके की नियमों की जरूरत तो होती है कोई भी समूह को संभालने के लिए, ठीक है। उसके बाद में ये जो राजतंत्र था, राजतंत्र में किस व्यक्ति पे क्या काम कराना है ये भी निश्चित नहीं था। तो अब अपन इसमें पूरा एक बार थोड़ा सा देखेंगे कि कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, और ये तीनों को समूह कैसे निश्चित करता है, और ये आज की जो लोकतंत्र की व्यवस्था है इसको कैसे सुनिश्चित करता है, इसके बारे में अपन जानेंगे आज। सत्यो, विधायिका, अपन यहाँ से देखते हैं राजतंत्र, राजतंत्र में क्या होता है और विधायिका क्या होती है। अपन एक बार लोकतंत्र की बात नहीं कर रहे, अपन राजतंत्र की बात करेंगे कि पहले क्या व्यवस्था थी और ये व्यवस्था होती है तो इसमें क्या होता है। विधायिका का मतलब है कि लोगों का एक वो समूह जो कि कानून बनाता है। क्या है कानून, उसने कह दिया कि यार सारे लोग है ना नाइट में जागेंगे और दिन में सोएंगे। सत्यो, उल्टा होना है, यानी कि वो दिन में तो सोएंगे और नाइट में वो काम करेंगे। कह दिया, किसने कह दिया, राजतंत्र में राजा ने कह दिया, उसने कानून बना दिया, नियम कह दिया कि भाई ऐसा होगा। कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका में है, उसने तो कह दिया, अनाउंस कर दिया कि भाई ऐसा होगा। उसको इंप्लीमेंट कौन करा रहा है, सभी जगह जगह के लोगों से कह रहा है कि कौन कौन कह रहा है कि आपको ये करना है, ये जो व्यवस्था है आपको उलटनी है पूरी, ठीक है भाई उल्टेंगे। तो इसमें कौन है, कार्यपालिका। कार्यपालिका वो है जो कार्य उनके हैं, कार्य करने वाला, नियम बन गए, नियम के अकॉर्डिंग उनको संचालन करने वाला, ये होगी कार्यपालिका। न्यायपालिका क्या है, न्याय करेगी किसकी, कि कोई जैसे मान चलो कोई भी पीड़ित है उसके प्रति, या फिर जो नियम है उनको बताएगी कि ये नियम ठीक है या नहीं। तो साथियों, राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में क्या होता है, ये तीनों ही शक्ति राजा के पास में होती है। जैसा मन राजा का चाह वैसा नियम बना दिया, जब चाहा जब उसका क्रियान्वयन करवा दिया। और रही कानून की बात, उसको जैसा चाहा तो फिर कानून रहेगा। भाई जैसे कार्यपालिका को लगा कि यार हमें इन नियमों का क्रियान्वयन करवाना है, उन्होंने तो करवा दिया, करवा दिया तो करवा दिया। अब इसमें न्यायपालिका तो है ही नहीं, न्यायपालिका राजा है, न्याय करेगा राजा करेगा। जैसा राजा को उचित लगा उसने नियम बना दिया, जैसा राजा को अच्छा लगा उसने कह दिया कि भाई ऐसा करना है तो ऐसा होगा। और न्याय की जरूरत हुई राजा को कि यार मुझे इस दो व्यक्ति हैं उनके बीच में झगड़ा हुआ, ठीक है, तो राजा को लगा कि यार मुझे इस व्यक्ति को न्याय देना है या नहीं देना, तो किसके हाथ में, सर राजा के हाथ में। तो सत्यो क्या होता कि राजतंत्र के अंदर ये तीनों पावर किसके हाथ में गई थी, किसके हाथ में थी, राजा के पास में। उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। जो एक बार कह दिया, कानून बना दिया, जैसा कह दिया कर दिया, और जैसा उचित लगा, जिसको जैसी सुटेबल लगा उसको उसको न्याय दे दिया। तो सत्यो, ये व्यवस्था एक ठीक नहीं थी, क्योंकि फिर भी एक आम आदमी के बीच में उसका शोषण तो होना तय था। और धीरे धीरे जिस तरीके से शोषण बढ़ रहा था और लोग परेशान हो रहे थे, तो एक बदलाव की जरूरत तो थी। और ये बदलाव कैसे लोकतंत्र में बदलाव अपने यहाँ पे हुई, तो इस चीज़ की अपना देखेंगे कि कैसे ये बदलाव है और ये व्यवस्था बनी। अपन देख लेते हैं जैसे कि राजतंत्र, राजतंत्र पूरी तरीके से, राजतंत्र क्या है, राजा निरंकुश है। अपन यहाँ से देख लेते हैं एक राजतंत्र में शासन की तीनों शक्तियाँ राजा में निहित होती हैं। सारी शक्ति किसके पास है, राजा के पास में, अर्थात शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, इसलिए राजा प्राय निरंकुश होता है। सारी शक्ति किसके पास में, राजा के पास में, कौन से में, राजतंत्र व्यवस्था में। तो सत्यो, आपने जाना कि ये जो व्यवस्था थी ये किसमें थी, राजतंत्र में। तो ये कैसे बदली इसके बारे में अपन अभी देखेंगे। तो मैं यहाँ से एक बनने वाला क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। तो सत्यो अपन देख लेते हैं यहाँ से बनने वाले क्वेश्चंस। जैसे कि अपन ने राजतंत्र पढ़ा, राजतंत्र में विधायिका क्या है, विधायिका है, विधायिका का मतलब है जो कानून बनाएगी। कार्यपालिका, विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए गए क्या है, यहाँ से देखिए विधायिका, विधायिका क्या करेगी, कानून बनाएगी। और कार्यपालिका क्या है, जो कानून बन गया उसका क्रियान्वयन कौन करेगी, कार्यपालिका, ठीक है। और ये जो कार्यपालिका के द्वारा
विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, यानी कि विधायिका के द्वारा नियम बनाए गए और कार्यपालिका के द्वारा क्या बनाए गए, जो कार्यपालिका क्या कर रही है, कार्यपालिका कर रही है कि जो नियम बन गए उनका क्रियान्वयन कर रही है, ठीक है। उसके बाद में न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका देखती है कि ये जो कानून बना है इसका वास्तव में ये आम आदमी के लिए है या नहीं, ठीक है, सभी के लिए, इसमें सभी का इसमें ध्यान रख। ये तो हो गया न्यायपालिका का काम, ठीक है। और ये कार्यपालिका, कार्यपालिका जो कार्य कर रही है क्या वो ठीक से कर रही है नहीं कर रही, इसका भी देखना किसका काम हो गया, न्यायपालिका का। तो सत्य इसी तरीके से अपन यहाँ से क्वेश्चन बना देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट करिए। तो सत्य यहाँ से अपने क्वेश्चन बना लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट करिए, राजतंत्र में कौन कौन सी शक्तियाँ राजा के पास होती हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजतंत्र में कौन कौन सी शक्तियाँ राजा के पास होती हैं। तो सत्य आपने क्वेश्चन नंबर 1 नोट किया, ये यहाँ वाजा क्या है, वाजा नहीं है, ये राजा है, ठीक है, इसको इग्नोर करना। यहाँ से देख लेते हैं अपन, ये अपन देख लिया है कि सारी शक्तियाँ किसके पास में होती है, राजा के पास में होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, सब कुछ किसके पास में होता है, राजा के पास में। अपने यहाँ से देखते हैं, अर्थात शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, इसलिए राजा प्राय, इसलिए राजा प्राय निरंकुश हो जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैं क्वेश्चन सेकंड बना देता हूँ। तो सत्य यहाँ से मैं क्वेश्चन सेकंड बना देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट करिए, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट करो कि शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, कौन सी व्यवस्था में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, कौन कौन सी शक्तियां, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये जो तीनों शक्तियां हैं इसका केंद्रीकरण कौन सी व्यवस्था में होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं, शासन की तीनों शक्तियों को पृथक कर देना चाहिए, अतः लोकतंत्र शक्ति पृथक्करण पर आधारित है। सतियो ये जो सारी व्यवस्था थी, तो इस व्यवस्था से आम आदमी का परेशान होना तय था कि ये जो व्यवस्था बनी हुई है इससे क्या है कि आम आदमी परेशान था कि यार जो चाहा राजा ने डिसीजन ले लिया, वो चाहे उससे लोगों को भला हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, शोषण हो रहा हो, ना हो रहा हो, और जितना कर मांगा वो मांग लिया, बस इस तरीके की व्यवस्था से मतलब एक आम आदमी को परेशान होना निश्चित था। और हर कोई व्यक्ति इससे व्याकुल था यार इस तरीके की जो व्यवस्था है ये बदलनी चाहिए। कब तक ये चलेगा, राजा को जैसा उचित लगा कह दिया, बस चाहे किसी का भला हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, चाहे उससे वो कितना ही परेशान हो रहा हो, चाहे उसकी जान जा रही हो, पर कह दिया तो कह दिया। तो ये बदलाव की जरूरत थी। तो ये बदलाव कैसे हुआ, शासन की तीनों शक्तियों को पृथक कर देना चाहिए। जब बात उठने लगी लोगों के बीच में चर्चा में आया कि यार ये बदलाव कैसा होना चाहिए, तब ये एक बात निकल के आई कि तीनों शक्तियों को अलग कर देना चाहिए यदि ये व्यवस्था बदलनी तो। फिर उसके बाद में लोकतंत्र शक्ति पृथक्करण पर आधारित है। अब लोकतंत्र में क्या होगा अपन देखेंगे आगे चल के, ये जो लोकतंत्र है ना ये कैसे हैं लोगों के लिए, ठीक है, और ये जो व्यवस्था चलती है ये कैसे हैं। अपन अब लोकतंत्र के बारे में बात करेंगे। पहले क्या था, राजतंत्र। राजतंत्र में सब कुछ निरंकुश है, राजा निरंकुश है, जैसा जी चाहा वैसा कर दिया। उसके बाद में अब ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की व्यवस्था कैसे काम करती है, लोकतंत्र में कैसे विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका और ये जो न्यायपालिका है ये कैसे मिलकर के कार्य करते हैं और कैसे लोगों के हितों का ये ध्यान रखते हैं, और ये जो सारी व्यवस्था है इसका संचालन कैसे करते हैं मिलकर के, अपन इसके बारे में अब बात करेंगे। अपन देखते हैं लोकतंत्र। सतियों ये तीन तरीके की शक्ति हैं। शक्ति क्या है, शक्ति कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कोई समूह है, जैसे कि पूरा देश है, अपना पूरा देश है। जरूरत क्या है, यहाँ सारे नागरिक खुशहाल तरीके से रहें, स्वतंत्र तरीके से रहें, ठीक है। ये अब पूरी इस व्यवस्था को संभालने के लिए कुछ लोग कार्य भी करेंगे, संभालने का जो कार्य करेंगे वो तो कुछ तो लोग होंगे ना। तो उसमें क्या है, अपने यहाँ पे सरकार होती है, सरकार नियम बनाती है, कानून बनाती है, कानून बनाने के बिल लेकर के आते हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ पे सरकार होती है, सरकार पूरा देख रेख कर रही होती है, यानी कि राजा का स्थान किसके पास चलेगा, सरकार के पास। सरकार कैसे होती है, सरकार अपन कैसे चुनते हैं ये अपन आगे बात करेंगे, पर अभी के लिए अपन सरकार मानते हैं। सरकार कानून बना देती है कि ये इस तरीके के जो कानून है इस तरीके से सारे लोग रहेंगे, प्रत्येक व्यक्ति या फिर वर्ग के लिए कानून बनाते हैं कि भाई इस वर्ग के लिए ये व्यवस्था रहेगी, पूरा उसमें सिस्टम है। तो सतियों कानून बना दिए, उसमें अपन ने देखा होगा कि जो व्यवस्था है उसको संभालने के लिए पूरे मंत्री हैं, एक पूरा मंत्रिमंडल है, विधानमंडल। तो उसमें क्या होता है कि भाई नियम बन गया, कानून बन गया, कानून पास हो गया, कैसे कानून अपने यहाँ से पास होता है उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। तो उसका इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो धरातल पर वो कानून है नहीं, उसकी व्यवस्था बनी हुई है नहीं है, और वो जो कानून बना दिया है उससे लोग प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं तो उसका सुप्रीम कोर्ट कैसे ध्यान रखेगा, उसको निरस्त कराएगा या नहीं कराएगा, और उसमें बदलाव कराएगा तो कैसे कराएगा। तो साथियों इसमें तीन व्यवस्थाएं होती हैं कि कानून बनाए जाए, कानून कौन बनाएगा,
पहले राज्य बनाता था, अब सरकार बनाती है विधायिका। साथियों दूसरा है कार्यपालिका। अब ये जो कानून तो बना दिए, पर इनको लागू कौन करेगा? कार्यपालिका करेगी। और तीसरा न्यायपालिका। न्यायपालिका देखेगी कि विधायिका ने जो कानून बनाए ये ठीक बनाया है या नहीं बनाया, इसका ध्यान रखेगी कौन? न्यायपालिका। और कार्यपालिका, कार्यपालिका के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, ये ठीक से किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, इसका कौन ध्यान रखेगा? न्यायपालिका। तो सत्य अपन इसमें देख लेते हैं, जैसे कि लोकतंत्र की ये पूरी व्यवस्था है अपना। अब यहाँ पे कौन सा है? लोकतंत्र है। कैसे अपनी व्यवस्था चल रही है, सरकार चल रही है, सरकार का कैसे क्रियान्वयन हो रहा है, और जब सरकार ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसका क्या है? जैसे कि कार्यपालिका में कानून अपने हाथ से बन जाता है, कार्यपालिका में है जैसे प्रधानमंत्री है, तो ये अपना पूरा ये जो मंत्रिमंडल है क्या करता है? कार्यों का क्रियान्वयन करता है उनका। अभी वो जो कार्यों का क्रियान्वयन कर रहे हैं उनका हो रहा है नहीं हो रहा, उसके लिए अपने यहाँ पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। तो जैसे जब जब जरूरत होती है, नियमों का उल्लंघन होता है, तो कहाँ पे शरण ली जाती है? न्यायपालिका में। और न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए तो उस कानून को जैसे गलत है तो उसको बदलने का या फिर उसको रद्द करने का कार्य कौन करता है? अपने न्यायपालिका करती है। तो सभी अपन यहाँ से देख लेते हैं जैसे कि लोकतंत्र की व्यवस्था अपने लिए कैसे ठीक है, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। साथियों अपने लोकतंत्र क्या है? अपने यहाँ पे क्या करते हैं? वोट। अपने यहाँ पे क्या है? लोकतंत्र है। वोट देते हैं, वोट के माध्यम से अपन लोगों को चुनते हैं कि हाँ ये व्यक्ति ठीक है और ये अपने हित के लिए काम करेगा। वो सरकार में जाते हैं, वो सरकार चलाते हैं, और जिस क्षेत्र से वो व्यक्ति जाते हैं उस क्षेत्र का ध्यान रखते हैं। तो साथियों, और यदि वो व्यक्ति ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको हटाने की भी अपने यहाँ पे है कि भाई जैसे चुनाव होते हैं, चुनाव के माध्यम से उसको आम व्यक्ति उसको चुनता है, और जो आम व्यक्ति उसको चुनता है तो ऑटोमेटिक उसमें वो जनता का ध्यान रखता है। नहीं रखेगा तो अगली बार उसको चेंज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से उनमें एक भय भी रहता है कि यार मैंने ठीक से काम नहीं किया और लोगों का ध्यान नहीं रखा तो मुझे आगे हटा दिया जाएगा। जबकि राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र में राजा निरंकुश होता है। उसमें एक आम आदमी को पूछे नहीं जाता कि यार कौन बनना चाहिए कौन नहीं बनना चाहिए। उसमें सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक होती है। जो ताकतवर है, जो शक्तिशाली है, वही राजा बनेगा। जिसके पास में शक्ति ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, वही बनेगा। और यहाँ पे अपने क्या है, जहाँ जनता ने जिसको चुना वही बनता है। तो साथियों लोकतंत्र और राजतंत्र में तो ये बहुत ज़्यादा अंतर है। और अपनी लोकतंत्र की जो व्यवस्था है इसमें क्या है कि सरकार बनती है, सरकार सारे कार्यों नियमों इनका क्या करती है? संचालन करती है। अब अपन यहाँ से देख लेते हैं विधायिका। विधायिका में अपने क्या है? लोकतंत्र में अपने यहाँ पे संसद है। और संसद क्या करती है? कानून बनाती है। संसद के अंदर कानून बनते हैं। और विधानमंडल है, इसमें जैसे कि कानून बनाए किसने? विधानमंडल है पूरा, उसमें कानून बनेंगे और उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। जैसे कि कार्यपालिका है, अपने यहाँ कार्यपालिका है, नियम बन गए, कानून बन गए, फिर उनका क्या किया जाएगा? क्रियान्वयन किया जाएगा। क्रियान्वयन करने के लिए कौन है? राजनेता। कार्यपालिका को संभालने के लिए जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री जो मंडल है पूरा, ये कार्यपालिका का कार्य करते हैं, इनके कार्यों का क्रियान्वयन करते हैं। इसमें दो तरीके की कार्यपालिका के दो पार्ट हैं। कौन कौन से? एक तो अस्थायी और एक स्थायी। अस्थायी में मैंने अभी आपको बताया भाई गवर्नमेंट के काम करने वाले अपन ने देखा है कि नेता लोग होते हैं, राजनेताएं होते हैं। और दूसरा सिविल सर्वेंट्स होते हैं। जैसे कि सिविल सर्वेंट्स क्या करते हैं? सिविल सेवक, ये जो जितने भी कानून, ये जो व्यवस्था है, जैसे कि इनकी जो स्कीम चल रही है, इनका क्रियान्वयन करते हैं, संभालते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं पुलिस प्रशासन है, ठीक है, और ये सिविल सर्विस आईएएस हैं, आईपीएस हैं, इनका क्या है? ये जैसे गवर्नमेंट का पार्ट है, ये हमेशा के लिए होते हैं, स्थायी है, इनको हटाया नहीं जा सकता। ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का हिस्सा है। दोनों सरकार दो लोगों से मिलकर के चलती है, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी में तो कौन से हो गए? राजनेता, ठीक है, चुनाव होंगे, चुनाव के माध्यम से आएंगे और ये अपना कार्य करेंगे। दूसरा स्थायी, जो कि जो कार्य हैं, जितनों भी कार्यों का संचालन करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि आईएएस हो गए और जैसे आईपीएस हो गया। जैसे अपन स्टेट में देखते हैं तो यहाँ के पीसीएस जो सर्विस होती है, यहाँ के अलग अलग होती हैं। सारे कार्यों को जितने भी हो रहे हैं देश के अंदर, जिनको संभालने के लिए अलग से ये सर्विसें आती हैं जो कि सिविल सर्विस हैं। और ये क्या है? सारी सारी स्थायी है। इसी तरीके से अपन देख लेते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका में क्या होता है? यहाँ पे अपने सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय हैं। सत्यो इसी तरीके से ये व्यवस्था इसलिए है, यदि इन नियमों का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है तो यहाँ से क्या होगा? ये इनमें दखल दे सकते हैं कि यार ये कानून जो आपने बनाया है, विधायक ऐसे कह सकते हैं कि आपने ये जो कानून बनाया है ये उचित है या नहीं, ये लोगों के लिए है या नहीं, ये किस तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहा है, इसको कैसे बदला जाए या फिर इसको निरस्त किया जाए, इसका कौन करते हैं? न्यायपालिका। और कोई भी यदि डिस्प्यूट हो गया कोई भी तरीके का तो कहाँ पे शरण ली जा सकती है? न्यायपालिका में। जबकि राजतंत्र व्यवस्था है नहीं, राजतंत्र में तो जैसा उन्हीं का करना उसी का, कहते हैं ना, उन्हीं की कहनी उन्हीं का करना, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। तो साथियों इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों लोकतंत्र में अलग अलग होती हैं। और अपने यहाँ पे क्या है? अपने यहाँ पे है, जैसे भारत में तो है विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक ही है। विधायिका का ही भाग क्या है? कार्यपालिका। यानी कि संसद है, संसद के अंदर विधायिका है, वहाँ पे कानून बनाए जाते हैं, और मंत्री है,
वो उसी के भाग होते हैं, किसके, विधायिका के, और वही उन्हीं कार्य व्यवस्था जो है उनका क्रियान्वयन कर रहे होते हैं। तो अपनी अपने यहाँ पे ये है कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों ही एक ही हिस्सा है, जबकि न्यायपालिका बिल्कुल सेपरेट है। कोई भी विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, जो भी डिसीजन लिया गया है, उसको बदल कौन सकता है, न्यायपालिका, और उसको रोक कौन सकता है, न्यायपालिका। तो यहाँ पे अपने न्यायपालिका को बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है। तो इस तरीके की यहाँ पे व्यवस्था है। तो साथियों अपन यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन 3 में यहाँ से बना देता हूँ। विधायिका, विधायिका क्या है, संसद है अपने यहाँ पे, संसद है, जैसे कि राज्यों में विधानमंडल होता है। ठीक है, विधायिका का कार्य करते हैं अपने यहाँ पे, जैसे संसद है, ठीक है, इसी तरीके से। तो साथियों में यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन हैं, जैसे बना देता हूँ कि तो सत्य में यहाँ से क्वेश्चन बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए। कानून बनाता है, कानून कौन बनाता है, तो आपको पता है कि विधायिका का कार्य क्या है, कानून बनाना, संसद। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने नोट किया कि कानून कौन बनाता है, कानून कौन बनाता है। इसी तरीके से अपन देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, कार्यपालिका, अस्थायी और स्थायी। तो मैं ऐसे क्वेश्चन बना देता हूँ 4। कार्यपालिका के भाग हैं, कार्यपालिका, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 बना देता हूँ। कार्यपालिका के प्रकार हैं, कार्यपालिका के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपने नोट किया। तो साथियों इसी तरीके से अपन और देख लेते हैं, जैसे कि न्यायपालिका, न्यायपालिका का कार्य क्या है कि इस तरीके की जो व्यवस्था है उसको संभालना। साथियों ये हाईकोर्ट नहीं है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है। मैं यहाँ से कर देता, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 मैं बना देता हूँ कि यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 5 बना देता हूँ। देखिए, न्यायपालिका, न्यायपालिका का कार्य क्या है, मैंने आपको बताया कि न्याय करना है। तो साथियों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 में बना देता हूँ। न्यायपालिका का कार्य है, न्यायपालिका का कार्य है तो साथियों मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर, तो साथियों अपन ने देखा न्यायपालिका, न्यायपालिका क्या करती है, न्याय देने का कार्य करती है, यानी कि जो कानून बने हैं वो ठीक है या नहीं, कार्यपालिका द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं। तो इसमें क्या है, न्यायपालिका, क्या है, न्यायपालिका। तो उस स्थिति में यहाँ से क्वेश्चन बना देता हूँ, जैसे कि कार्यपालिका का कार्य क्या है, कानून की जांच करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 नोट करिए, कानून की जांच करना कार्य है, कानून की जांच कौन करता है। तो साथियों जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 5 बना देता हूँ कि कानून की जांच कौन करता है, कानून की जांच कौन करता है, मतलब ये जो विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा जो कानून बनाया और उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, उसमें बदलाव या फिर उसको रद्द करना, या फिर आम नागरिक या फिर जो भी व्यवस्था है उसमें कोई दिक्कत हो रही है तो उसका ध्यान कौन रखेगा, यानी कि कानून की जाँच कौन करता है। तो इसमें यहाँ से ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो साथियों इसी तरीके से अपन ने देखा, अपने 5 क्वेश्चन हो गए हैं, और आज के जो 5 क्वेश्चन है इन पर अपन ने चर्चा की, और चर्चा की बेसिक से कि अपन कैसे व्यवस्था, आज तक की जो व्यवस्था बनी है और इसका कैसे संचालन हो रहा है, कौन कौन से विभाग हैं, कैसे जो डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं इसको संभालने के लिए, कैसे कैसे ये जो व्यवस्था है, आज तक का जो लोकतंत्र है ये कैसे बना, इसके बारे में अपन डिटेल से जानेंगे। और अगले जो अपना लेसन होगा वो होगा, शायद मुझे लगता है कि ये यहाँ से शुरू होना चाहिए अपना, ये जब अंग्रेज भारत में आए और किस तरीके से उन्होंने, अंग्रेज इसी व्यवस्था के तहत कार्य करते थे पर उनका लोकतंत्र अलग था, वो जैसा मन चाहा वैसे कानून वो बनाते थे। लोकतंत्र में क्या कानून होते हैं, कानून थे पर वो उनके मनचाहे कानून थे, वो भी कानून से कार्य करते थे पर उनके कानून अलग थे। उनका ये नहीं था, जैसे अंग्रेज भारत में आए तो उनका ये नहीं था, कानून से तो काम करते थे पर उनका ये नहीं था कि भारतीयों के हितों का ध्यान रखना है या नहीं रखना। उनके कानून उनके द्वारा बनाए गए थे और वो सारे कानून उन्हीं के हित में थे। तो फिर जब सारा सब कुछ उनके हित वो देख रहे हैं तो राजतंत्र ही हुआ ना, तो वो राजतंत्र था। और किस तरीके से वो आए, यहाँ की जो व्यवस्था है उसको बदलने का उन्होंने पहले अपनी जो राजतंत्र था उसको लोकतंत्र में बदला, पर वो लोकतंत्र भी राजतंत्र था। कैसे था, कैसे कैसे उन्होंने यहाँ पे नियम बनाए, उन नियमों का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कैसे किया, तो उसके बारे में अपन आगे डिटेल से जानेंगे, अगले लेसन में जानेंगे कि वो व्यवस्था उन्होंने कैसे यहाँ पे नियम बनाना शुरू किया। तो साथियों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।